उनका अलग अलग नाम होता है, उनका रूप अलग अलग होता है, और उनका जिस युग में रहते हैं उस युग के अनुसार सब भगवान का जो अवतार लेते हैं, भगवान के जो रूप है अलग अलग होता है। तो कृत शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वल्कलांबर कृष्णाजिनोपवितान उपद्याक्ष यज्ञोपविताक्षान बिभ्रत दंड कमंडल हो। कृत शुक्ल, कृत युग में भगवान का रंग कैसा होता है? शुक्ल वर्ण होता है, गोरे होते हैं, 4 हाथ वाले होते हैं, जटाधारी होते हैं, और वस्त्र क्या पहनते हैं? वल्कल पहनते हैं, पेड़ की छाली को पहनते हैं, और कृष्ण अजिन उपवित अच्छान, वो जो है काले मृग के छाला पहनते हैं, यज्ञ पवित्र मतलब जनेऊ पहनते हैं, अक्ष मतलब रुद्राक्ष धारण करते हैं, दंड धारण करते हैं, कमंडलू धारण करते हैं। ऐसे सत्य युग में भगवान की इस रूप का पूजा होता है। मनुष्याः तु तदा सन्ताः निर्वरा सुहृदसमाः यजन्ते तपसा देवं समेन च दमेन च। कह रहा है उस समय मनुष्य भी शांत स्वभाव के होते हैं, किससे शत्रुता नहीं रखते हैं, सबकी जो है सेवा करते हैं, सबके सच्चे मित्र होते हैं, और जजंती तपसा, वो तप करते हैं, तप से सेवा करते हैं। जजंती तपसा देवम समेन च दमेन च, मन के ऊपर संयम होता है, इंद्रियों के ऊपर संयम होता है, और मन संयमित है और वाणी संयमित है, उनकी इंद्रियां संयमित है, और ऐसे लोग जो है भगवान का पूजन करते हैं। उस समय में त्रेता युग में, और इसमें भगवान का नाम अलग अलग होता है। हंसः सुपर्णः वैकुंठः धर्मः योगेश्वरः अमलः ईश्वरः पुरुषः अव्यक्तः परमात्मा इति गीयते। ये सब नाम से भगवान का नाम जाने जाते हैं, ये सब नाम भगवान का होता है। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमलः, ईश्वरः, पुरुषः, अव्यक्तः, परमात्मा इति गीयते। इसी नाम से भगवान का गान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। त्रेतायाम रक्तवर्णासो चतुर्बाहु त्रिमेखलः हिरण्यकेश दयात्मा सुबाद्योपलक्षणः। फिर त्रेता युग में बताते हैं, त्रेता युग में भगवान का रंग लाल होता है, 4 हाथ वाले होते हैं, 3 मेखला पहनते हैं, और उनके बाल हिरण्यकेश सूर्य के जैसे चमकता है, और त्रयी आत्मा, यहाँ पे त्रयी आत्मा मतलब तीनों वेद को जानने वाले, तीनों वेद के स्वरूप है, और श्रुक मतलब श्रुवा। फिर यह यज्ञ का जो होता है जिसमें आहुति देते हैं, ये यज्ञ पात्र उनका पहचान होता है, उस भगवान का उस रूप में जो है रहते हैं, लाल वर्ण के होते हैं और ये सब धारण करते हैं। और हर युग में भगवान का इसी प्रकार अलग अलग रूप होता है, और लोग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी साधना भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जयंती विद्या त्रैत्या त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः विष्णु यज्ञ प्रश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। तो ऐसे जो लोग है करें त्रेता युग में धर्मनिष्ठ होते हैं, वेदवादी होते हैं, ब्राह्मण, और तीनों वेदों के मंत्र से वो यज्ञ भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, यज्ञ पुरुष भगवान का पूजन करते हैं, और ये भगवान का अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं। यहाँ पे कहते हैं प्रश्निगर्भ, सर्ववेद जितने सारे वेद के स्वरूप है, उरुक्रम, इस प्रकार पराक्रमी, इसी प्रकार भगवान का नाम से पुकारते हैं। कपिर्यजन्तश्च ऋगाय इति गीयते द्वापरे भगवान श्यामः पितवासा निजासुयुधः। कपि ये शब्द आते हैं विष्णु सहस्रनाम में आता है, भगवान कपि के रूप में जाने जाते हैं, और यज्ञ के रूप में उरुगाय के रूप में कहलाते हैं, और त्रेता युग के बताए। आगे यहाँ पे आधे से श्लोक से कह रहे हैं, द्वापरे भगवान श्यामः पितवासा निजासुयुधः। द्वापर युग में भगवान कैसे होते हैं? सांवले रंग के होते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं, शरीर सांवला है और पीला वस्त्र पहनते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, आयुध अपने अपने आयुध भगवान का जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, उसके साथ प्रकट होते हैं। पहले भी भगवान जो है जैसे राम जी के भी दर्शन दिए माता कौशल्या को, कि जो है भगवान कृष्ण जो है
विष्णु अपना रूप दिखाते हैं, बाद में पुत्र के रूप में दिखते हैं। जेल में यशोदा को और जो है वसुदेव जी को पहले भगवान चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं द्वापर युग में भगवान इसी प्रकार सभी आयुधों से भगवान जो है प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे हैं? उनका वक्षस्थल पर श्रीवत्सादि भी अंकैश्च लक्षणे उपलक्षितः तम तदा पुरुषं मर्त्या महाजोपलक्षणः। भगवान अपने वक्षस्थल पर जो ब्राह्मण लात मारा था, जो श्रीवत्स भगवान को परीक्षा करने के लिए आए थे और भगवान के वक्षस्थल पर जो लात मार दिए थे, ऐसे भगवान उनको अपने सीना पे धारण करते हैं। वो चिन्ह उनका हृदय में रहता है, वस्तु मणि धारण और चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण उसमें देखते हैं भगवान के। हम द्वारिकाधीश कह देते हैं, बाकी उसमें अर्थ में जैसे हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। वर्ण अलग अलग प्रकार का होता है। सत्य में कहां से लाल कहां से हुआ, जैसा वर्णन है इस प्रकार भले ही उसको हम जानते नहीं है, लेकिन उस रूप में उनका जहाँ पूजन होता है। और आगे फिर कहते हैं जजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासो रूप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय रघुनंदनाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायण हर्षये परसात् महात्मने विश्वेश्वरा विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापरे उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्। इसी प्रकार ये द्वापर युग में परम तत्व को जो लोग जानते हैं वो लोग क्या करते हैं? वैदिक और तांत्रिक विधि से भगवान का पूजा करते हैं, उनका भजन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इसी प्रकार से भगवान के नामों से गान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं इस रूप में। और ऋषि स्वरूप जो नारायण भगवान विश्व के ईश्वर, विश्व रूप, सब प्राणियों के आत्मा, ऐसा कहकर नमस्कार करते हैं। जगदीश्वर के रूप में उनका स्तुति करते हैं। नाना तंत्र विधान कलावापे यथाश्रमो कृष्ण वर्णो तुषा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राप्य जयंती हो सुमेधसः। और कह रहे हैं कलो अपि यथाश्रमो, और कलियुग में कैसे? नाना तंत्र विधानम, अलग अलग तंत्र के विधान से भगवान के पूजन करते हैं। और कहते हैं कृष्ण वर्ण, कलियुग में भगवान का वर्ण होता है काला, कृष्ण वर्ण। और क्या कहते हैं? कृष्ण वर्ण द्विषा अकृष्णम, भले ही कृष्ण वर्ण के हैं लेकिन द्विषा अकृष्णम, अकृष्ण मतलब काला नहीं है। किस काला तो किस प्रकार काला है? द्विषा, द्विषा का मतलब होता है चमक, चमक के साथ काला है। जैसे हम ग्रानाइट पत्थर देखते हैं उसमें चमक है, काला तो है लेकिन चमक है। इसी प्रकार कुछ भगवान की मूर्ति होते हैं काले काले लेकिन बहुत चमक होता है। यहाँ पे एक कालू राम है, प्रसिद्ध है नासिक में, उस जहाँ लगता है मेला उसके पास में वहाँ पे एक कालू का मंदिर है, कालू राम कहते हैं। राम जी का मूर्ति काले है लेकिन चमक बहुत है। ऐसे काले पत्थर का जैसे होता है चमक होता है, भगवान इसी प्रकार काले होते हुए भी उनका बहुत चमक होता है, तेज बहुत होता है, मानो कि ढका हुआ तेज लेकिन चमक बहुत होता है। इसलिए अकृष्ण दिशा मतलब है काले होते हुए भी वो अकृष्ण है। अकृष्ण मतलब है गोरा काला, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बाकी जो भी है अंदर में शुद्ध है और चेतन है और प्रकाशमय है। ऐसे भगवान है कलियुग में पूजित होते हैं। सांग पांग पार्षदम, ओ अंग उपांग अस्त्र पार्षदों के साथ, जैसे बद्रीनाथ में उनके पार्षद उद्धव जी हैं, उद्धव जी हैं अलग अलग, भक्त प्रहलाद भी अलग अलग पार्षद होते हैं जो पार्षद के साथ रहते हैं। हम देखे हैं भागवत के जो शुरू में आता है, महात्मा में आता है, नारद जी जब श्रवण करते हैं सनत कुमार इत्यादि से, ये सब पार्षद वहां जाते हैं और एक साथ गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। वहां पे आता है शायद इसमें या फिर कौन सा आया,
गोकर्ण कथा कर रहे थे। उस समय में भगवान के पूरा सब पार्षद आते हैं, इंद्र राग से गाते हैं, अरे मृदंग बजाते हैं, अर्जुन गाते हैं और सनक हमारे मंजीरा बजाते हैं। इस प्रकार सुंदर वर्णन है। भगवान के सब पार्षद आ जाते हैं। अगर सचमुच में भक्तिमय कथा होती है, भगवान के जो है वर्णन होता है, ऐसे अदृश्य रूप में आ जाते हैं। जहाँ राम कथा होता है, हनुमान जी आ जाते हैं। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कलियुग में ऐसा होता है। और कलियुग में यज्ञ पूजा कर्मकांड में महत्व नहीं देते हैं, लेकिन उसमें नाम संकीर्तन को बहुत महत्व दिया जाता है इसमें। इसलिए कह रहे हैं यज्ञ ही संकीर्तन प्राप्य ही जजन्ते ही सुमिदसः। वो जो है संकीर्तन यज्ञ करते हैं, भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, बार बार भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। और वास्तव में इस कली काल में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, सबसे बड़ा साधन यही है। बाकी पढ़ना भी इतना नहीं है, भगवान का नाम लेना, उसको भूलना नहीं। पढ़ करके भी अंततः क्या करना है, अंतिम समय में शरीर के साथ भगवान का नाम रह जाएगा। सब किताबें जितने पढ़े सब भूल जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। केवल भगवान का जो स्मरण है, अगर ज्ञान मार्ग में है तो साक्षी भाव रह जाएगा, भक्ति मार्ग में तो केवल भगवान का नाम रह जाएगा। जो आदत बना है पहले वही होगा। अगर साक्षी भाव पूरा आदत बन चुकी है वो रहेगा, या फिर भगवान का नाम स्मरण यदि किए हुए हैं, अत्यधिक किए हुए हैं, वो हमारे पास रहेगा, बाकी सब तो चला ही जाएगा। इसलिए फिर कहते हैं, और इस कलियुग में भगवान राम कथा होगी, राम जी का स्मरण करेंगे लोग। सुरेस्वित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगात अरण्यम माया मृगम दैदेश दीप्सित अन्न थावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदस्त्यज, जो त्याग करना बहुत कठिन है। ऐसे सुर स्थित राज लक्ष्मी, जिस राज लक्ष्मी को, संपत्ति को राज देवता लोग चाहते रहते हैं। दशरथ जी के बस ऐसे संपत्ति थी, दशरथ जी गए थे देवताओं को मदद करने के लिए, कहीं की उसके सारथी बनी थी। ऐसे जो दशरथ जी थे उनके पास देवताओं से भी अधिक उनके पास है संपत्ति, राज्य लक्ष्मी थी। ऐसे राज्य लक्ष्मी को छोड़ करके भगवान श्री राम जी छोड़ करके पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए आर्य वचसा जत अगाध अरण्यम, जो अरण्य में चले गए। ऐसे भगवान फिर माया मृगम दैत्यसु, और पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान क्या किए, मृग के पीछे दौड़ पड़े। ऐसे भगवान वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम, ऐसे भगवान श्री राम जी को हमारा नमस्कार है। अपने धर्म पालन के लिए इतना निष्ठा रखने वाले, राज्य संपत्ति को छोड़ करके पिताजी की आज्ञा को पालन करके यज्ञ में निवास करने वाले, और जिस सीता के लिए पूरा सब छोड़ करके भगवान रावण को मारने के लिए किए, और मृग के पीछे, सोने के मृग के पीछे दौड़ पड़े। ऐसे भगवान सीता के भी अंतिम समय इसको त्याग दी। इतना प्रेम करने वाले भगवान त्याग दिए अपने धर्म पालन के लिए। ऐसे भगवान श्री राम जी के चरण में हमारा बंधन है। इसी प्रकार कहते हैं, एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्ती भी मनुजते राजन शेषामीश्वरो हरि। एक युगानुरूपाभ्याम, जिस युग के अनुसार, चार युग के अनुसार क्या है, कल्याण के जो कल्याण करने वाले जो भगवान है उनका अलग अलग रूप होता है, और अलग अलग रूप में उनका वर्ण भी होता है, उनका पूजन भी विधि भी अलग अलग प्रकार के होता है। लेकिन कलियुग की खूबी है, कहते हैं भले ही अलग अलग युग में अलग अलग भगवान की पूजा होती है, सत्य त्रेता द्वापर कली में होती है, लेकिन कलियुग की क्या खूबी है, कहते हैं कलिम संभजन्त्या आर्य गुण ज्ञासार भागिनः जत्र संकीर्तनेनैव सर्वं स्वार्थो अभिलप्यते। कलिम संभाजन्ति आर्याः गुणज्ञाः सारभागिनः, गुणज्ञाः गुण को जानने वाले, सार को ग्रहण करने वाले, सारभागिनः आर्याः श्रेष्ठ पुरुष जो है, कलिम
भाजयंती, और कलयुग का आदर करते हैं, सत्य त्रेता द्वापर के नहीं। जो गुण को जानने वाले कलयुग का आदर करते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत गुण है। क्या गुण है? विशेष गुण है। कह रहे हैं यत्र संकीर्तना संकीर्तने नैव, केवल भगवान के संकीर्तन से ही पूरा सब इच्छा पूरी हो जाती है। स्वार्थ अभिलभ्यते, सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते संकीर्तनेन। संकीर्तन का अर्थ होता है एक तो भगवान का नाम बार बार कीर्तन करना, गाना। भजन अलग चीज होती है और दूसरा है गायन करना। एक तो गायन है, मंजीरा लेकर के, मृदंग लेकर के, इसी प्रकार करना, उसमें लय से मन भगवान में लग जाता है, रुचिकर होता है। और दूसरा है कीर्ति। कीर्तन का अर्थ होता है कीर्ति का गान करना। भगवान की कीर्ति का गान होता रहता है, भगवान की कीर्ति का ज्यादा प्रचार होता रहता है, और भगवान का नाम संकीर्तन होता रहता है। और उस नाम संकीर्तन से भगवान की कीर्ति का श्रवण करते करते, लीलाओं का श्रवण करते करते उसकी इच्छा पूरा हो जाते हैं। इसलिए अन्य कुछ प्रयास करना नहीं पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास जिसका है उसका पूरा होगा, उनकी इच्छा पूरी होगी। नहीं यतः परमो लाभः देहिनां रमते ह्यः यतो विन्दते परमां शांति नश्यति संस्कृतिः। तो कह रहे हैं संसार में जो संसार में भटक रहे हैं जो जीव है, उनके लिए नाम संकीर्तन के जैसा और बड़ा कोई साधन नहीं है उनके लिए। भगवान का बार बार कीर्तन करना, नाम स्मरण करना, कीर्ति का श्रवण करना, इससे क्या होता है? परम शांति प्राप्ति होती है। और परम शांति नश्यति संस्कृति, और उनके यहाँ संसार जन्म मृत्यु का चक्र से उनको छुटकारा मिल जाती है। ये कलियुग का खूबी है। कृतादिषु प्रजान कालवच्छिन्ति संभवम खलु खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविडेषु जभूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्यम प्रतिचित महानदी। कह रहे हैं हे राजन, त्रेता युग में, सत्य युग में, त्रेता युग में जो है वो लोग भी चाहते हैं हमको कलि युग में जन्म मिले, भगवान कृपा करके हमको कलि युग में जन्म दे। हम लोग भाग्यवान है कि कलि युग में जन्म लिए हैं। और यहाँ कह रहे हैं सत्य युग के लोग और जो त्रेता युग के लोग, द्वापर के लोग, वो चाहते हैं उनको कलि युग में जन्म मिले। और क्योंकि कलि युग में भगवान के बड़े बड़े भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, कलि युग में दिखते हैं। और विशेष करके क्या कह रहे हैं? द्रविड़ेषु भूरिशः क्वचित क्वचित महाराजा। बाकी जगह में थोड़ा थोड़ा दिखते हैं, लेकिन द्रविड़ प्रदेश में ज्यादा दिखते हैं। द्रविड़ मतलब है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ज्यादा भक्त दिखते हैं। और ऐसे होता है कि अपना स्थान छोड़ करके फिर राम जी के जन्मभूमि में आ जाते हैं, कृष्ण के जन्मभूमि में आते हैं, भक्ति इतना बढ़ जाती है उनको। तो भक्ति देवी भी क्या है, दक्षिण भारत में जन्म ली, जो भागवत के महात्म्य वर्णन होता है, गुजरात में आई और फिर आखिरी वृंदावन में आ गई। तो भक्ति की इतना प्रबलता होती है, वो जो है फिर अपने घर भर इत्यादि को त्याग करके भी आ जाते हैं। बहुत सारे संत हुए। तो कह रहे हैं ऐसे द्रविड़ प्रदेश में पूरी शहर, और उसमें क्या खूबी है? कह रहे हैं दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे नदी है, कावेरी इत्यादि नदी है, उसका नाम अलग बताते हैं, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पैश्विनी, कावेरी, ये सब पश्चिम वाहिनी होते हैं, पश्चिम की ओर जाते हैं बहने वाले नदियां। और इसमें स्नान करने से उनका मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन उनका होता है, भगवान की भक्ति करते हैं, संकीर्तन इनको करने के लिए मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार फिर आगे कहते हैं ये पिबंती जलम तासा मनुजा मनुष्वरः प्रायो भक्त भगवती वासुदेव अमलाशयः। ये पिबंती जलम तासम, जो उस पवित्र नदियों का जल पान करते हैं, गंगा का जल पान करते हैं, यमुना, सरस्वती, ये सब है। तो यहाँ कह रहे हैं दक्षिण भारत में जो नदियां हैं वो पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम की ओर जाते हैं। ऐसे नदियों के जल पान करने से उनके अंदर में भक्ति बढ़ जाती है। वासुदेवी अमलाशयः, भगवान में भक्ति बढ़ जाती है, उनका हृदय निर्मल हो जाता है।
और फिर कह रहे हैं देवर्षि भूता तनुणाम पितृणाम न किंकरो नायम मुनिचराजन सर्वात्मना शरण्यम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। तो कह रहे हैं ऐसे जो भगवान के परायण हो जाते हैं भक्त लोग, वो 5 प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो जीव पैदा होने के साथ उसके ऊपर 5 ऋण लग जाते हैं, उस 5 ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। कौन कौन सा ऋण? कहते हैं देव ऋषि भूत आप्तृणाम पितृणाम। तो देवताओं के ऋण, भूत मतलब है जो प्राणियों का, आप्त मतलब है ऋषि पुरुष, आप्त पुरुष, आप्तृणाम पितृणाम पितृ पुरुष, देव इसी प्रकार देव ऋषि भूत और जो है ऋषि और आप्त मनुष्य, इसी प्रकार 5 जो प्रकार के ऋण है, ये ऋण से मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के शरण में मुकुंदम, जो भगवान के शरण में रहते हैं, सर्वात्मना शरणम शरण्यम, जो सर्वात्मना पूरा शरीर मन बुद्धि पूरा व्यक्तित्व को अपने आप को समर्पण कर दिया भगवान के चरण में, गतम मुकुंद परिहृत कर्तम, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जो अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया भगवान के ऊपर, चटका दो। ऐसे लोगों के जो पाप है खंडित हो जाते हैं। ये जो 5 प्रकार के ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, मनुष्य ऋण, पितृ ऋण, ये सब ऋणों से मुक्त हो जाते हैं और सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। स्वपाद मूलम भजतव्यस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि प्रवे परेशः विकर्म उत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टः। कहते हैं जिन भक्तों के मन में भगवान के प्रति इतना भक्ति है, सब कुछ छोड़कर भगवान के चरण की भक्ति करते हैं, भगवान के लिए लग गए हैं और भगवान को सब कुछ मान लिए हैं, सर्वस्व भगवान को अपना सब कुछ मान लेते हैं, ऐसे जानते हैं। तो कह रहे हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। एक कलियुग में अनन्य भक्त बहुत होते हैं, ऐसे हैं शरणगत जो भगवान के शरण में रहने वाले जो भक्त हैं, वो क्या है, अगर इससे कभी कुछ गलत हो भी जाए, विकर्म उस वेद विरुद्ध कर्म भी यदि हो जाए, जब उत्पतितम कथंचित, जो पतन कराने वाले कोई ऐसा गलती यदि कभी हो भी जाती है, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः, भगवान जो उनके हृदय में है उसको धुला देते हैं। कभी कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, जन्म जन्मांतर के संस्कार है, भजन करते हुए भी, अनन्य भाव से लगते हुए भी कभी कभी कुछ गलती हो जाती है, तो ऐसे गलतियों को भगवान जो है क्षमा कर देते हैं और उनके हृदय को भगवान शुद्ध कर देते हैं। धर्मान भगवान नित्यम शुद्ध्वा मिथिलेश्वर जायन्ते तान् मुनिम प्रीतः सोपाध्याय पूजयत्। अच्छा, नारद उवाच, नारद जी कह रहे हैं वसुदेव जी को इस प्रकार बताने के बाद नारद जी कह रहे हैं धर्मान भागवतान नित्य श्रुत्वा मिथिलेश्वर। इसी प्रकार जो मिथिलेश्वर है, जो निमि राजा है, जो विदेह राजा है, श्रुत्वा, ऐसे भागवत धर्मान श्रुत्वा, भागवत धर्म के बारे में है श्रवण करके राजा जो है निमि नित्यम क्या है, जायन्ते, जानन्ते यान मुनि, मतलब है कि ऋषियों से ये सब ज्ञान प्राप्त करके समझ करके क्या है उनका पूजन किए, प्रीतः अपूजत, प्रेम से उनकी पूजा किए, श्रवण करने के बाद गदगद हो गए और ऋषियों के नव योगेश्वर को जाए पूजन किए। क्या कहते हैं, सोपाध्याय, उपाध्याय के साथ, उपाध्याय मतलब है कुलगुरु, अपने कुलगुरु के साथ उनका पूजन किए। और फिर नारद जी कहते हैं आगे, ततो अंतर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मानु पातिष्ठ ब्रह्मवाप परां गतिम्। और क्या, ततः अंतर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः,
सर्वलोकस्य पश्यतः, सभी लोग देखते रहे हैं, और उनके सामने ही वो सिद्धा महापुरुष नव योगेश्वर अंतर ध्यान हो गए। कहाँ चले गए पता नहीं, आए थे कैसे ही चले गए फिर पता नहीं। इसी प्रकार संत लोग होते हैं, अपना आए अपना सत्संग कर दिए चल पड़ते हैं। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं, तुम अपेतान महाभाग धर्मान भागवता श्रुतान आस्थित श्रद्धा युक्तः निसंगो यास्य से परम। और नारद जी वसुदेव जी को कह रहे हैं, तुम भी एतन, हे महाभाग, अभी महान हो, एतान धर्मान भागवतान श्रुतान, तुम भी इस भागवत धर्म को तुम सुने, आस्थित श्रद्धा युक्त निसंग यास्य से परम, इसी प्रकार तुम श्रद्धा से इसका श्रवण किया है, और इसको जो है पालन करो, श्रद्धा से इसका पालन करो, और ये संसार के आसक्ति को त्याग दो, और तुम भी परम पद को प्राप्त करोगे। और इसलिए अपने सब प्रकार के आसक्ति छोड़ करके, मैं मेरापन छोड़ करके तुम जो है इसका धर्म का पालन करो, और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। जीव हो खुल दंपत्यो हो यशसा पुरितम जगत पुत्रताम अगात पुत्रताम अगमत जद्वाम भगवानेश्वरो हरि। जीव हो खुल दंपत्यो हो यशसा पुरितम जगत, आप जो दोनों है युवावस्था में ही भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किए, और आपके यश फैला हुआ है, और साक्षात जो भगवान आपके घर में पुत्र के रूप में आए हैं, पुत्रताम अगमत जद्वा भगवान ईश्वर हरि, भगवान ईश्वर हरि हैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। आप कितने धन्य है। दर्शना लिंगनालापैहि शयानासन भोजनैहि आत्मवा पाविदम कृष्णे पुत्र स्नेहम प्रकुर्वित। अरे आपको तो भगवान का कितना दर्शन मिला, बार बार भगवान का दर्शन किए हो, उनको पुत्र के रूप में प्यार किए हो, उनको गले लगाए हो, और उनके साथ उनको सुलाए हो, अपने गोद में लिए हो। इतने सारे वात्सल्य प्रेम तुम्हारे अंदर में है, वो भक्ति है तुम्हारे अंदर में। और वरण्य यह यम नृपतयः शिशुपाल पुंड्रः स्वल्लादः गति विलास लोकान्यरेहि ध्यायन्त कृतार्यः सनासनादौ तत्साम्यना साम्यम अपनरुक्ति उपधियाम पुनः किम। तो कह रहे हैं वरेण्यम नृपतयः, तो कह रहे हैं पहले जितने सारे राजा हुए, वैरेण मतलब है शत्रुता रख करके भगवान के साथ संबंध रखे। शिशुपाल, पुंड्र, साल्व, ये सब जो है भगवान के साथ शत्रुता करके उनका जो है अपना कल्याण कर लिया। मतलब है भगवान के साथ शत्रुता रखने के बाद भी भगवान उसका कल्याण कर लिए। और आप तो भगवान के इतना प्रिय है, जब उनको भगवान तार दिए, आपको क्या नहीं तारेंगे। जो भगवान को इतना प्यार करते हैं, जिसके अंदर वात्सल्य प्रेम है, उनका पार नहीं कराएंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर के भगवान का जाए ईश्वर का भागवत धर्म का पालन कीजिए। मापत्य बुद्धि मकृताः कृष्ण सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्य भावेन गुणेश्वर्य परिव्यये अपत्य बुद्धि ही अकृताः। ये भगवान कृष्ण के ऊपर ये बेटा बुद्धि छोड़ दीजिए, पुत्र बुद्धि छोड़ दिए। ये साक्षात ईश्वर है, वो सर्वात्मा है, आपके भी आत्मा है, सबके आत्मा है, वो ईश्वर है। कृष्ण ने सर्वात्मन ईश्वरे माया मनुष्य भावे न, वो भगवान जो है माया से मनुष्य बने हैं, माया से आपको पुत्र बने हैं। वास्तव में वो सबके आत्मा है, सबके अंतरात्मा है। बड़े सर्ज है, परिव्य है, वो अपने आप को छिपे हुए हैं, अपने असर्ज को छुपा के रखे हैं, दिखाते नहीं है। वास्तव में साक्षात भगवान है। उनको जो है पुत्र का भाव छोड़ दो और ईश्वर का भाव रखो, और भगवान के जहाँ भक्ति करो। उभार सुराज जन्यहंतवे गुप्तये सताम अवतीर्ण सन निवृत्ते ही यशु लोके वितन्यते। भगवान जो है 3 कारण से भगवान अवतार लेते हैं। भूभार सुरजन्य, पृथ्वी के लिए जो भार है असुर लोग हैं,
उस असुर लोगों से पृथ्वी को बचाने के लिए, उसको मारने के लिए गुप्त सताम और गुप्त सताम संतों के रक्षा के लिए, साधुओं के रक्षा के लिए, अवतीर्णस्य निवृत्ते ही यश लोके वितन्यते, और भक्तों को आनंदित करने के लिए, भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, और आगे आने वाले भविष्य में भगवान की लीलाओं का गान करके भक्त लोगों का उद्धार होगा, ऐसा जान करके भगवान है अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। एतत् श्रुत्वा महाभाग वसुदेव अति विस्मितः देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः। ऐसा सुन करके महाभाग वसुदेव जी अति विस्मितः, आश्चर्य हो गए। सुने तो थे ये भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन अभी भी मोह था, पुत्र भाव बना हुआ था। और जब वसुदेव जी जाते थे भगवान के पास में ज्ञान के बारे में पूछते थे, उस समय में भगवान कृष्ण कहते थे आप स्वयं भगवत स्वरूप है, पिता भगवत रूप होते हैं। इसी प्रकार कह करके भगवान टाल देते थे, वो भी उपदेश ही देते थे तत्वमसि, वही आप है, आप भी भगवत स्वरूप है। लेकिन वसुदेव जी को पल्ले नहीं पड़ता था, भगवान टाल भी देते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं वसुदेव जी अभी पूरा समझ गए, भगवान के भगवत्व को समझ गए, और बहुत आश्चर्य होकर के देखे भगवान के भगवत्ता को समझ करके। और इसके बाद मोहम आत्मनः मोहम जहतु, जो मोह है पुत्र के रूप में जो मोह था सो त्याग दी। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, इतिहासम्यं पुण्यम धारयेर्य समाहितः स विधिः समलं ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसी प्रकार जिस कथा को श्रवण करेगा, जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, नहीं है भाई, इतिहासम्यं पुण्यम, ये पुण्य कथा है। धारयेर्य समाहितः, अगर एकाग्र भाव से, एकाग्र चित्त से मन को उसे सुनता है, सब विधिः यम समलम, उसके मन के जो मल है शुद्ध हो जाते हैं, धुला जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। और ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए, अनुभव करने के लिए योग्य बन जाता है। इसी प्रकार जो न योगेश्वर है राजा नेमि को उनके न प्रश्न का उत्तर दिए, और फिर ये सब सुन करके वसुदेव जी का भी उद्धार हुआ, वसुदेव जी भी भगवत प्राप्ति कर पाए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायाम एकादश स्कंदे पंचमोध्यायः। इसी प्रकार ये एकादश अध्याय की पंचम, एकादश स्कंदे के पंचम अध्याय है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।